हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिक्की गुप्ता ऑफिशियल। और कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। सो गाइस, आपने मेरे जितने भी ब्लॉग देखा होगा, आपने देखा होगा कि मैंने हर जगह वॉइस ओवर किया है, क्योंकि मेरा ब्लॉग मैं शूट नहीं कर रही थी। और भी लोग थे जो मेरा ब्लॉग शूट कर रहे थे, इसलिए मैंने सारे ब्लॉग में वॉइस ओवर किया है। सो गाइस, ये है उसी दिन का ब्लॉग जिस दिन रामायण ख़त्म हुआ था। और यहाँ पे हम लोग दूध-दूधिया खिला रहे थे। दूध-दूधिया मतलब ये मेरे वहाँ पे जब बच्चे होते हैं तो खिलाया जाता है। तो यहाँ पे जो मेरा बेटा हुआ था, उसके बाद से हमने दूध-दूधिया नहीं खिलाया था। तो इसकी वजह से मतलब अभी आज ये था कि सब लोग हैं तो अभी हम लोग खिला देते हैं। और बहुत टाइम से था कि हाँ नहीं हुआ था, तो अभी सब लेडीज़ थी घर में, तो इस टाइम ही ज़्यादा अच्छा था कि सब लोग हैं और इस टाइम पे ही खिला देते हैं। तो यहाँ पे बगल में मेरी मौसी बैठी हुई हैं, ये जो ब्लू साड़ी में है। उसके बगल में येलो कलर में जो सूट पहनी है, येलो और वाइट, वो मेरी सिस्टर है। उसके बगल में मेरी भाभी है, मतलब जेठानी, येलो और ग्रीन कलर का जो सूट पहनी हुई है। यहाँ पे येलो साड़ी में मेरी नंद है। और पीछे जो रानी कलर का साड़ी पहनी है वो भी मेरी मौसी सास है। तो यहाँ पे जो भी है सब लोग मेरी फैमिली के ही लोग हैं। तो यहाँ पे रामायण ख़त्म होने के बाद हम तुरंत ही बैठ गए थे आप दूध-दूधिया खिलाने के लिए। और यहाँ पे भी आपको येलो और रेड साड़ी में दिख रही है, ये भी मेरी जेठानी है। मतलब कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सब लोग मेरी फैमिली के ही मेंबर हैं। एक दिन पहले ही हम लोगों ने बता दिया था कि हम लोग को दूध-दूधिया खिलाना है, इसलिए सब लोग पहले से ही मतलब तैयार रेडी थे कि हाँ ठीक है, अब पूजा होने के बाद हम लोग दूध-दूधिया खाएंगे। तो यहाँ फैमिली के सब लोग इकट्ठा हो चुके हैं। और गाइस पीछे सामान अब देख रहे होंगे थोड़ा सा फैला हुआ है। आप समझ सकते हो, घर पे जब कोई फंक्शन होता है तो थोड़ा सा घर फैला ही रहता है। तो बाकी सब चीज़ें मैं आपको रियल वॉइस में शेयर कर रही हूँ। आप देखिए और एंजॉय करिए। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आप देख सकते हो मेरा फेस बहुत ज़्यादा थका हुआ है, क्योंकि पूरी नाइट हम लोगों ने जगा हुआ था रामायण में। और रात में सोने मतलब बिल्कुल भी सोना नहीं हुआ है, और थकान भी बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से फेस पे आप लोगों को दिख रहा है। और हमारे वहाँ दूध-दूधिया का पूजा ऐसा होता है, ऐसे ही होता है। और आपके वहाँ कैसे होता है, सो प्लीज़ कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, इसके लिए प्लीज़ कमेंट करिएगा। ऐसे करके ऐसे देखो ऐसे ऐसे करके एक हाथ से दे एक हाथ उसी हाथ से उसे एक हाथ से दिया जाता है। ऐसे नहीं ऐसे नहीं दिया जाता। एक हाथ में पकड़ो, एक हाथ कितना ना आएगा गुड़चा आएगा ऐसे दो। अब गुड़ी गुड़ ना दे दो सब लोग एक एक बर्फी दे हां बड़ा बड़ा भी फोड़ दो अब नीचे नहीं होगा दे दी ना हाँ कहानी होते होते पहले हवन करो अपना वाला फोन करो तो पहले हवन होता है, फिर वहाँ पे किसका फोन है? हवन भी तो करो। हवन होगा और पहले हवन होगा। पहले कहे नहीं तुम बिन भी कहानी से बीना ज्यादा तुमको भी तुम लोग खाती तब भी भूल गई हो। ये भी बिन नहीं है वही तो हमसे ज्यादा तो यही खाती है। आज कहीं देंगे आज 2 दिन और कहा गया था तब भी नहीं याद है। खाती रहती कहानी सुनाई तो यही कमी है। कहानी भूल जाओ और अपने घर तो ये इसमें ले लीजिए अच्छा यार ये देख के तब आवाज आई और क्या कभी तो उसके बाद पानी पियोगी कहानी होने के बाद आवाज ऐसे आ रही है। और सब जगह अलग अलग है सब हम नहीं थे 2 बार किया कोई भी काम 2 बार मैं पूछ रहा हूं ये चांदनी गए जरा जरा डालो सबका हो जाएगा। अब तो बात कर लेना बाबू बाद में नहीं चल रहा है मम्मी नहीं चल रहा है नहीं चलेगा तो फिर मेरे लोग
7 बार जगह जगह वाईफाई कनेक्ट कर लीजिए। देखो देखो ये हम रुमाल लाए थे हाथ पोंछने के लिए, रखा हुआ है वाईफाई कनेक्ट कर लीजिए। अब भगवान को रखा तो उठा लाए। ये फोन लो और फिर देखो देखो सिद्धार्थ देखो ये फोटो खिंचवा ठीक है। हाथी तो पोंछना है। मतलब देखो जैसे कि हम हमको पकड़ ले, हम बस को ऐसे खिसक जाना बस नहीं भागना मत। पूजे के लिए मौसी पूरा बनेगा, रिकॉर्ड होगा। राजा रहते हैं, उनको कोई औलाद नहीं रहती है। राजा बहुत दुखी रहते हैं कि उनका राजपाट संभालने वाला कोई नहीं रहता है। वो इसी चिंता में बहुत रहते हैं। तो कोई इनको सलाह देता है कि राजा दूसरी शादी कर ले। उनकी नौकरानी सुनती है रानी की कि राजा कहीं ना दूसरी शादी। दीदी भी यहाँ ऐसे ही करती है। हाँ आरती ऐसे मुंह से कर लो, बातें कर लो गणेश जी को या कुछ भी। नहीं इसकी अलग आरती की होती है, मगर हमको नहीं आती। तो गाइए आप इसी तक थोड़ा सब्र करो। नहीं भाई सुहागनी के लिए मतलब कि पहले इन लोग मुंह जूठा कर ले तब तुम करोगे। खिलाने मतलब यही होता है। खाओ तुम यहाँ खा लो, अब तुम खाओ। अब खा लो। पूरा खाएंगे, खा ही लिए 2 दिन। पानी बोतल कहाँ गया? पानी ठीक है, सबको पानी दे दे बेटा। देने अभी हम कुछ नहीं लेंगे उसमें से, कुछ था तो हम जब मौसी अलग नहीं टेढ़ा बचाई नहीं बचाया जाता इसमें। लो हाँ दे रहे, ये लो। उसमें रहती है पिन्नी वाली। हाँ पिन्नी वाली याद रखो बहनी, अभी लड़का ब्याह करे वाली हो। लड़का बिटिया दोनों करे थे। आज मौसी तो है, बता दी ना मौसी ना रहे तब आप लोग ऐसे नहीं रहेंगे, कोई भरोसा नहीं। एक तुम ही तो हो मौसी, बुढ़ापे का सहारा। 2 और चाहिए आंटी। आंटी हो गया। और ये सारी साड़ियाँ बैंगलोर की है, तो कांचीपुरम साड़ी है। यहाँ पीछे पीछे सो गाइस यहाँ पे हम लोगों ने पूजा कर लिया था दुर्दुरिया का। फिर हम लोगों ने यहाँ पे नाश्ता किया। नाश्ता खाना क्या बोले, बहुत लेट हो गया था। देन उसके बाद से मैं यहाँ पे सबको गिफ्ट दे रही हूँ। यहाँ पे मेरी मम्मी के घर से कपड़े सबके लिए आए थे, भैया भाभी के लिए, मतलब सब लेडीज़ के लिए साड़ी, जेंट्स के लिए पैंट शर्ट के कपड़े, टिफ़िन जिसमें स्वीट्स आए थे। सो ये मैं सबको दे रही थी और सब लोग मना कर रहे थे कि इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं था। देन यहाँ पे मैं जो बैंगलोर से साड़ी लेकर के आई थी वो भी अपनी जेठानी लोगों को दे रही थी और भैया लोगों के लिए पैंट शर्ट का कपड़ा दे रही थी। यहाँ पे मैंने सबको साड़ी पायल दिया है। एंड जो मेरी मम्मी के घर से भी एक टिफ़िन जो आप ऊपर देख रहे हैं, पैंट शर्ट का कपड़ा और साड़ी आया था। ये सब मेरी मम्मी और मतलब मम्मी ने सब भाभी और बुआ जी, चाची जी, मेरे ससुराल के फैमिली के लिए भेजा था। जो मैंने वहाँ पे मैंने आपको रिकॉर्ड नहीं करके दिखाया कि मायके से क्या आया है, मतलब ओपन करके मैंने नहीं दिखा पाई थी, बस टाइम नहीं था। एंड यहाँ पे रिटर्न गिफ्ट भी है जो कि मिस्टी के बर्थडे के लिए हम लोग दे रहे हैं। और सिद्धार्थ का मैंने मुंडन किया था, उसकी पार्टी थी, इसके लिए मैंने सबको चांदी का पायल दिया और सबको मैंने यहाँ बैंगलोर की फ़ेमस साड़ी दी है, जिससे कि उन लोगों को भी याद रहे कि हाँ साड़ी सब देता है बट हाँ कुछ अलग दिया है हम लोगों ने। देन यहाँ पे मैंने पायल दिया मेरे अकॉर्डिंग, मुझे जो सही लगा, मुझे नहीं पता क्या अच्छा किया क्या बुरा किया कैसे क्या दिया, बट सबको बहुत अच्छा लगा। बाकी आप देख सकते हैं, मैं आपको वॉइस ओवर करके दिखाऊंगी तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा सब क्या सोच रहे हैं। मैं आपको रियल वॉइस में शेयर करना चाहती हूँ। और यहाँ पे जितने लोगों को मैं गिफ्ट दे रही हूँ सब मेरी फैमिली है, ससुराल की फैमिली है। ये सारे ससुराल की फैमिली को मैं सारी गिफ्ट दे रही हूँ और इसमें सबको भर भर के मैंने दिया है।
अपने हिसाब से मैंने दिल खोल के जितना मेरे से हो पाया, जितना मेरा बजट था उससे भी मतलब उतने में मैंने सोचा मैं कितना चीज़ें कर सकूं। लास्ट मैंने मौसी जी को दिया और यहाँ पे मैं नंद को दे रही हूँ। ये मेरी मामा जी की बेटी है, दीदी, जिसका मैंने लास्ट व्लॉग में वेलकम किया था। एंड ये भी मेरी मौसी सही जी, से नहीं इनको भी बना। मैंने दिया साड़ी कपड़े जो भी मेरे मायके से आया था और जो मैंने लेकर के आया था। वो नारी सो गाइस यहाँ पे है ये मेरी मौसी जी, मेरी मौसी सास, जो कि मेरी फैमिली में, मेरी ससुराल के फैमिली में सबसे ज़्यादा कोई इंसान मैटर करता है तो ये है मौसी। क्योंकि ये हम लोगों के लिए क्या है, ये शायद हम लोग अपने ज़बान से नहीं बता सकते कि उनके लिए मतलब हम लोग के लिए वो क्या है। और मैं उनके लिए जितना भी करूं शायद तो छोटा ही है। ये मैंने मौसी जी के लिए रिंग बनवाया था, छोटा सा ही था, बट ये मैंने बहुत प्यार से दिया था मौसी जी को, क्योंकि मेरा बहुत मन था कि मेरा जब बेटा होगा तो मैं उन्हें पहनाऊँगी। देन ये मेरी बुआ जी हैं, बुआ सास हैं, इनको भी मैंने जो चीज़ मतलब साड़ी जो कपड़े थे जो मैंने बैंगलोर से लिया था और जो यहाँ पे हस्बैंड मतलब मेरे मायके से आया था, ये सब मैं बता रही थी कि ये जो साड़ी है और ये कपड़े और ये टिफ़िन जो है ये मेरे मायके से आया है। ये मेरे मायके से ये हमने लिया था साड़ी, पैंट शर्ट, कपड़े और पायल, ये मैंने अपनी तरफ से दिया है। और ये जो साड़ी, पैंट शर्ट, कपड़े और टिफ़िन है ये मेरे मायके से आया है। तो ये मैं बता रही थी बुआ जी को कि बुआ जी हम लोगों ने इतना कोशिश किया करने के लिए, क्या अच्छा लगा नहीं लगा ये सब पता नहीं, अब आप जानिए, बट हम लोगों ने अपने हिसाब से सोचा अच्छा करने के लिए ही। देन ये मेरी जेठानी है, मैंने आपसे लास्ट व्लॉग में भी बोला था कि मेरी सगी जेठानी कोई नहीं है, मैं अपने घर के अकेले ही हूँ, पर फिर भी मैं अपनी मौसी जी के जो बहू लोग हैं उनको मैं बहुत मानती हूँ, बहुत ज़्यादा ही मानती हूँ। तो इसलिए ये सब चीज़ें हैं। और ये मेरे मायके से आया था मौसी जी के लिए कुछ सिल्वर का, तो मैं मौसी जी को दे रही थी। ये मतलब ये आया था तो वैसे मेरी सासू माँ के लिए, बट मेरी सासू माँ नहीं है तो वो जगह सिर्फ मेरी मौसी जी के लिए है। और ये वाला रिंग, पायल और ये सारे जो कपड़े हैं, ये रिंग, पायल और ये सारे जो कपड़े हैं यही मैंने दिया था मौसी जी को। ये 3 साड़ियाँ जो उनकी बहू के लिए है, और यहाँ पे 6 पायल थे जो मौसी जी की फैमिली के लिए थे, उनकी जेठानी और उनकी बहू के लिए। एंड जो रिंग मैंने दिखाया था वो है। सो मैंने से जो हो पाया मैंने दिया। आपको मैं 2-3 बार ये बात बोल चुकी हूँ और बाकी सब कुछ मैं आपको रियल वॉइस में शेयर कर रही हूँ। तुम पहले हमारी फैमिली बहुत बड़ी, तुम इतने चक्कर में ना रहो। तुम बताए ये भी छोड़, बताए ये तुम क्या रही हो। और ये साढ़े पता है नहीं करो किसी और, बस हो गया। सुनो तो पहले मेरी बात। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे ऊपर रूम में आ गई थी क्योंकि चाची जी मेरी ऊपर थी। ये मेरी चाची सास है, जहाँ पे ये चाची जी को मैं गिफ्ट दे रही थी क्योंकि ये ऊपर वाले रूम में थी, तो मैंने सोचा मैं वहीं जा कर के दे देती हूँ। ये चाची जी के लिए मेरी मम्मी के घर से ये जो साड़ी आया था वो है, और बाकी जो मैंने सबको दिया वही चीज़ें हैं। इनके साथ इनको भी मैंने दिया जो सबके लिए आया था। और यहाँ पायल दिया। मैं यहाँ पर उनको बोल रही थी चाची जी को कि चाची जी ये साड़ी मैंने आपके लिए स्पेशली पसंद किया था, जो कि आपको शाम को फंक्शन में पहनना है। तो वो बोल रही थी हाँ ठीक है पहन लेंगे। मैंने उनको बोल के रखा भी था कि ब्लाउज़ वगैरह लेकर के आइएगा। देन ये मेरी बड़ी बुआ जी हैं, बड़ी बुआ सास है। छोटी वाली बुआ जी को मैंने पहले आपको दिखाया था, ये बड़ी बुआ जी हैं। सो ये लोग ऊपर वाले रूम में रेस्ट कर रहे थे, तो मैं यहाँ पे आ गई थी। और आप पीछे सामान देख सकते हो। तो मैं प्लीज़ फिर से आपको यही बोलूँगी कि प्लीज़ पीछे का बैकग्राउंड इग्नोर करिएगा। फंक्शन का टाइम है इसलिए थोड़ा सा घर फैला हुआ है मेरा, तो इस चीज़ को इग्नोर करिएगा। और यहाँ मैं बुआ जी से पूछ रही थी कि आपको अच्छा लगा ना, तो बुआ जी मेरी बहुत खुश हो गई थी।